न्यूज़ 18 का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नाजरीन, बड़गाम के सरार शरीफ इलाके में मौजूद है और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे ये आस्तान आलिया है हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको अलमदार कश्मीर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आस्तान आलिया है, क्योंकि आपको मालूम है 1995 में ये आग की शोलू में था और उसके बाद इसकी तामीर नौ हुई। और आज ये आस्तान आलिया, क्योंकि उस दौर में 1995 के बाद इसको तामीर नौ किया गया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ इसको बनाया गया। आज ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। यहाँ पर कश्मीरी कारीगरी की एक मिसाल है। यहाँ पर कश्मीरी कारीगरों ने किस तरह से इसको बनाया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चरार शरीफ जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ मौजूद शेख नूरुद्दीन नूरानी के मजार को अलमदार कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। देखिए, आप इस वक्त चरार शरीफ में एक बहुत बड़ा एक कस्बा है और अगर आप कहेंगे तो ये कश्मीर का अगर ताज है चरार शरीफ। और चरार शरीफ जो है ये सतह समंदर से 3600 फुट की ऊंचाई पर वाक़ा है। और जो बाकी कश्मीर जो है वो उनके नीचे आता है। यानी कि हम आम तौर पर कहेंगे चरार शरीफ को हमें चढ़ने की बात होती है, यानी कि जो ऊपर जो बैठा हुआ होता है, ऊपर जो बैठा है तो वो अलमदार कश्मीर है। और बाकी जो लोग इसके गिर्द जो रहते हैं, बाकी कश्मीर के जो गाँव हैं, तो वो इस खते मरदम खेज शहर अलमदार में जब आते हैं तो अलमदार कश्मीर के नाम से याद आते हैं। 600 साल पुरानी इस दरगाह को कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत में धार्मिक महत्व के साथ मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। ये दरगाह तो 650 साल पुरानी है। दरगाह जो पहला ढांचा था तो वो पहले ढांचे में दरबार आलिया का ढांचा जो बनाया गया उसमें लोकल ही ने बनाया है। उसकी सूरत एक डिफरेंट थी। उसमें 2-3 आदमी बाहर बैठते थे, बाकी अंदर जाते थे। रोजे की जो हालत थी, रोजे मुबारक का जो अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमत का था, वो भी मतलब कम ही हुदूद में था। उसके बाद इस दरगाह में धीरे धीरे चेंजेस आती गई। शेख नूरुद्दीन नूरानी की 1438 ईस्वी में मृत्यु के 2 दिनों के अंदर चराग की दरगाह पर 9 लाख से ज्यादा उनके अनुयायी जमा हो गए थे। शेख नूरानी की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जनाजे की नमाज में तत्कालीन राजा सुल्तान जैनुल आबिदीन भी शामिल हुए थे। इस मजार पर आने वाले ज़ायरीन में मुस्लिम समुदाय के साथ दूसरे धर्म के लोग भी काफी संख्या में होते हैं। ये मजार अलग अलग हुक्मरानों के शासनकाल में बनकर यहाँ तक पहुंची है। उस वक्त के जो राजा थे वो बादशाही दौर था, उन्होंने इंतहाई एहतराम के साथ उस वक्त के ज़माने में उसको तामीर, यानी कि ये 650 साल यानी 1460 हिजरी तक जो बादशाही दौर था उसमें यहाँ ये तामीर हुआ। फिर जो पठान का दौर आया है, इसमें अता मोहम्मद खान है, उसने लकड़ी का बनाया ये खानका भी और ये दरगाह भी। तो फिर साल 1953-50 की बात है, और जब बख्शी गुलाम मोहम्मद का दौर है तो उसने यहाँ इस कस्बे के जो रौनक के लिए और इस दरगाह की अहमियत के लिए उसने मजीद यहाँ के सड़कें वगैरह तामीर की। 95 को जब ये आग के शोलों में तब्दील हुई तो इसकी तामीर जो नए आज के दौर की जदीद तकनीक से बनाया गया ये दरगाह और ये खाने। कश्मीर के लोग शेख नूरुद्दीन नूरानी को कई नामों से जानते हैं, लेकिन कश्मीरी लोगों का मानना यह है कि शेख नूरानी को सबसे बेहतर नाम से कश्मीरी पंडित देखते हैं। इनको हम मुख्तलिफ अलकाब से जानते हैं। इनको हम अलमदार कश्मीर भी कहते हैं, इनको हम नुंद ऋषि भी कहते हैं,
उनको हम शम्सुल आरफीन भी कहते हैं, उनको हम बुर्ज नूर भी कहते हैं, और शेखुल आलम जो उनका ये नाम जो है, और इस नाम के साथ कश्मीरी लोगों की, खासकर कश्मीर में जो पंडित हैं, उन्होंने उनको बहुत ही खूबसूरत अलकाब दिया है शाहजानन। शाहजानन जो असल इसका माने है कि जो जन्म से लेकर मरण तक जिसकी कोई खता सरजद न हुई होगी, तो इसके लिए उनको शाहजानन कहा गया। 1995 में मजार में लगी आग से मजार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके बाद मजार को दोबारा मरम्मत कराया गया। मजार की बनावट में कश्मीरी झलक देखने को साफ मिलती है। मजार को बनाने के लिए अखरोट की लकड़ी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मजार की छत को पारंपरिक खत्म बंद डिजाइन में तैयार किया गया है। उन्होंने ये नमूना बनाया है और इसमें कश्मीरी कल्चर भी लगाया गया, जिसमें अखरोट का जो दरख्त होता है, अखरोट का जो काम होता है, वो अंदर से किया गया है, बड़ी शानदार तरीके से किया गया। उससे पहले भी था, जहाँ पर तबरूकात थे अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा के, उसमें सीढ़ी चढ़ते थे। सीढ़ी के सामने जो दरवाजा था, उसमें उस वक्त के दौर में, उस वक्त के कारीगरों में, जब ये मशीनें नहीं थे, हाथ से उन्होंने कारीगरी की थी और हाथ से अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा के श्लोक लिखे गए थे। 1995 में जब मजार चराग शरीफ की दोबारा तामीर की गई, तो उस वक्त की हुकूमत ने इस मजार को आलमी शोहरत दिलाने की गरज से ईरान और इराक के फनकारों की मदद ली थी। जब इसकी संगी बुनियाद डाली गई 1995 में, उसके बाद लोगों में थोड़ा तशवीश हो गया, क्योंकि ये किस टाइप की बनाएगी ज़ियारत। उसमें थोड़े बहुत के लिए काम रुका गया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो आर्किटेक्टों का टीम था, उन्होंने उनको वर्ल्ड के दौरे पर भेजा, ताकि जिस जगह ईरान भेजा, इराक भेजा, जिस जगह ज़ियारतें बनी है, उस जगह का आप स्ट्रक्चर देखो और इनको वही तामीर यहाँ भी करो, ताकि इसमें दुनिया को लग जाएगा कि अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमा या शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा, ये तो आलमी शेख है। शेख नूरुद्दीन का जीवन सभी धर्म के लोगों के लिए प्रेम और करुणा से भरा था। शेख नूरानी ने कश्मीर के गांव-गांव घूमकर निफाक, हसद, रिया और हिर्स के खिलाफ लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। शेख नूरुद्दीन की मानवतावादी दर्शन ने उन्हें कश्मीर के लोगों का आदर्श बना दिया। ये मोहब्बत है उस इतने बड़े जो वलीउल्लाह हमारे हैं कश्मीर के, और उन्होंने एक जगह पर लिखा है, क्या खूब लिखा है कि एक्सी मालिस माजी हिंदन यमन बीत नफरत क्या आई, मुसलमानन के हिंदन कार बंधन को शुक्र, यानी कि कहा कि हम एक ही माँ बाप से जन्मे हैं, हमारा जो बाबाई आदम है वो एक ही है, और ये हिंदू और मुस्लिम है, हमारे दिलों में जो ये कुदूरत है, जो नफरत है, मैं अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरी ऊपर वाले से, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे दिलों से नफरत दूर हो, और यही पैगाम है कि नफरत से दूर रहो। ये पैगाम है कि औरत को अपना मकाम दे दो। मजार शरीफ आने वाले ज़ायरीन मजार के करीब लगे बाजार से तबरुकन कुछ सामान जरूर खरीदते हैं, जिसमें ज़ायरीन के जरिए खरीदे गए सामानों में सबसे ज्यादा कश्मीरी ब्रेड और कांगड़ी शामिल होते हैं। हम चराग शरीफ के मार्केट में है, क्योंकि यहाँ पर ज़ायरीन जब आते हैं, यहाँ पर चीज़ें भी खरीदते हैं और बहसीत तबरुक अपने घर ले जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कश्मीरी लोकल ब्रेड है। साथी से गुजारिश करूँगा आपको दिखाएं, लोकल जो कश्मीरी ब्रेड है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कुलचा है, और इसके अलावा यहाँ पर जो चराग शरीफ की कांगड़ी है वो भी काफ़ी मशहूर है। आप तस्वीरों में देखें, क्योंकि यहाँ पर कांगड़ी भी यहाँ पर खरीदारी इसकी भी होती है, और इसके अलावा यहाँ के जो बर्तन है, खासकर मिट्टी के बर्तन, वो भी काफ़ी फेमस है। और जिससे मैंने कहा कि फल, सूखे फल यहाँ पे रखे जाते हैं और लोग इनको खरीदते हैं और अपने घर बहसीत तबरुक यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पर लोकल ब्रेड, जिसे कुलचा कहते हैं, वो यहाँ का फेमस है। यहाँ की कांगड़ी, यहाँ के जो सूखे फल होते हैं,
जैसे नाशपाती है उसको सुखाया जाता है और फिर जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता है और लोग यहाँ पर खरीदारी करते हैं। जैसे यहाँ की कांगड़ी, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर है, हालांकि कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कांगड़ी बनाई जाते हैं, लेकिन यहाँ की कांगड़ी इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पर लोग आते हैं शेखुल आलम के इलाके में और वैसे तबरुक यहाँ से वो अपने घर ये कांगड़ी ले जाते हैं। बाहर से आने वाले जायरीन के लिए खाने पीने का बेहतर इंतजाम आस्ताने के करीब ही मौजूद है। बाजार के बेहतरीन और लजीज पकवान जायरीन को अपनी तरफ बड़ी आसानी से खींचते हैं। मज़ार शरीफ के ही बगल में मौजूद है खानकाह फैज। खानकाह फैज वही खानकाह है जिसमें शेख नूरानी ने अपनी जिंदगी का अहम समय गुजारा था। शेख नूरुद्दीन नूरानी ने इसी खानकाह से पूरे कश्मीर में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया था। शेखुल आलम ने अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त यहाँ पर गुजारा था। यहाँ पर वो इबादत करते थे अल्लाह की, और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा शेखुल आलम का कश्मीर में जो इस्लाम लाने का अहम रोल है और यहाँ से वो अपनी तालीमात जारी करते गए। यहाँ से जो इस्लामिक तालीमात है वो यहाँ से निकली थी और यहाँ पर क्योंकि आज भी मुल्क भर से लोग आते हैं और यहाँ पर अगर हम कहेंगे टूरिस्ट भी आते हैं भारी तादाद में, साल भर यहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो रहता है, यहाँ पर ज़ियारत भी करते हैं और साथ ही इसका जो आर्किटेक्चर है उसका भी लुत्फ उठाते हैं। कश्मीरी हिंदू भी शेख नूरुद्दीन का उसी तरह सम्मान करते थे जैसे कश्मीर के मुसलमान, क्योंकि वो एक उपदेशक होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कश्मीर के लोग शेख नूरुद्दीन नूरानी को कई नामों से जानते हैं। शेखुल आलम जो उनका ये नाम जो है, और इस नाम के साथ कश्मीरी लोगों की, खासकर कश्मीर में जो पंडित हैं, उन्होंने उनको बहुत ही खूबसूरत अलकाब दिया है शाहजानन। शाहजानन जो असल इसका माने है कि जो जन्म से लेकर मरण तक जिसकी कोई खता सरजद न हुई होगी, तो इसके लिए उनको शाहजानन कहा। शेख नूरुद्दीन ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को एक नजर से देखा। इसने हमेशा इख्वत और इसने बरादरी पर ज्यादा जोर दिया है, इस्लामियात पर उस शेख नूरानी के चिराग शरीफ में ही सकूनत अख्तियार करने की कई खास वजह थी। इसकी खास वजह उन्होंने खुद अपनी किताब में बताई है। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि मैंने चिराग शरीफ को ही पसंद क्यों किया है, और उन्होंने एक जगह पर लिखा है, उनका एक शुलूक है, हारन नारन पान बगारन कहनस गस्मू जाय व मरिस आयोस क्याथन गारन ये चारन ये चारन तवई ये तिहोर खसा संगासन तरह सरफन तो गुनसन लाई लेकिन पात पकिम खंगारन ये चारन ये चारन, यानी कि जिस मकसद के लिए वह मरिस आयोस क्याथन गारन, और जिसकी मुझे तलाश थी और जो मेरे दिल की जो ख्वाहिश थी वो शायद इसी चिराग शरीफ में पूरी। शेख नूरानी कश्मीर और कश्मीर के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। शेख नूरानी हमेशा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में लगे रहते, उन्हें किसी भी तरह की दुनियावी लालच नहीं थी। शेख नूरानी के मज़ार पर अकीदतमंदों की भीड़ इस बात की गवाह है कि शेख नूरुद्दीन नूरानी की दुआ का असर आज भी कश्मीर में बाकी है।
तो यहाँ क्या उसने किया, यहाँ एक उन्होंने ऋषि सेंटर जिसके हम कहते हैं नुंड ऋषि, यानी कि ऋषि का मतलब है, रे जो इसमें आता है इसके मतलब रियाजत करने वाला, और इसमें ये आता है इसका मतलब यगानियत, यानी कि हर एक को एक मानना, और शीन जो इसमें को शरीयत पर चलने वाला, और ए इसमें आते हैं तवक्कल जिसके, और जो ऋषि है ये तवक्कुल करते हैं, ये न ये मालो मता जमा करते थे और न उनको दौलत की फिक्र थी, न मकानों की, न गाड़ियों की, बल्कि वो सिर्फ इबादत इलाही में मसरूफ होती, और इतना ही नहीं बल्कि लोगों का दुख दर्द जानते, और इसी वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं ताकि उनके जो तालीमात हैं, उनका जो फलसफा है, उनका जो ऋषियत का जो अलग जो मिशन उनका था, यह मुनफरद था इस कश्मीर। शम्सुल आरिफीन शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की हमेशा एक चाहत थी कि अनपढ़ लोगों को इस्लाम के मूल सिद्धांतों को आसान जबान में बताया जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए शेख नूरुद्दीन नूरानी ने स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया। शेख नूरुद्दीन नूरानी की शुरुआती कविताओं में दर्शन की गहरी छाप थी। जो इन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी है कि अरे तुम क्या झगड़ते हो इस तौहीद वगैरह के मसाइल पर, मुझे बोलते तुम रोज, ये तो एक चलता दरिया है, इट इज़ ए फ्लीटिंग रिवर जस्ट लाइक, कौन इसको एक साथ एक घूंट में इसको कोई पी नहीं सकता है ना। ये जो इट हैज डिसेमिनेटेड लाइक वाइज द सन, जिस तरह के सुबह का ये सूरज जो है, जब सूरज चढ़ता है फिर इसकी ये जो किरणें हैं वो फिर तो वो बेहोश हो गए। शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। देखिए ये नाम से ही जाहिर होता है कि शेखुल आलम, शेख मीन्स परहेजगार, आलम मीन्स पूरी कायनात, और पूरी कायनात अगर इस जो आज के इस मादियत में फंसा हुआ है या आज के इस तूफान में फंसा हुआ है, इसके बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है कि वो ऋषियत, यानी कि जो शेखुल आलम का मिशन है, उनका जो फरमूदात जो उनके हैं, जो उनका कलाम है, अगर इस पर ये चले तो खुदा न खास्ता इस दुनिया में जो ये परेशानी है ये दूर हो जाए। ये शेखुल आलम। हजरत शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी के मजार पहुंचने वाला हर शख्स एक उम्मीद के साथ पहुंचता है। मुझसे सवाल किया कि हम इन दरगाहों पर इबादत के लिए नहीं जाते। सबसे पहले ये बात है, क्योंकि इन दरगाहों पे हम इसलिए जाते हैं, हमें इन दरगाहों के साथ अकीदत है। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू फ़रसल मोमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिनों की नज़रों से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो हम जब इन दरगाहों पे जाते हैं इसलिए जाते हैं कि ये अल्लाह ताला के दरबार में हमारे वसीले बन जाते हैं, ज़रिए बन जाते हैं, ताकि इन्होंने अव्वल भी अल्लाह ताला की इबादत की है
और आकर भी अल्लाह ताला की ही इबादत की है। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा ताकत दिया है, जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे, एक कोई प्रोफेसर होता है, स्कॉलर होता है, प्रोग्रामर होता है और एग्जामिनर होता है, कोई डीसी होता है, कोई को उसके जिस तरह हम समझते हैं सूफी नो, ये प्योर ऋषि हैं। ऋषि हमारा इंडिजीनस कल्ट है। कश्मीरियों का जो अपना कल्ट है, नहीं, ये एक खास बात है, वो ऋषिज़्म पर मबनी है। ऋषिज़्म के जो लिंक्स हैं, रूट्स हैं, वो हिंदुइज्म, वो ऋषि राम के साथ भी वो मिलती है, बुद्धिस्ट के साथ नहीं है। इन्हें ऋषिज़्म पर हमें थ्रस्ट करना है, इसको हमें रिडिस्कवर करना है। तो नाज़रीन, तकरीबन 700 बरसों से यहाँ पर शेखुल आलम का आस्ताना आलिया है। और सरार शरीफ की अगर हम बात करेंगे, ये एक वादी का ऐसा गांव है जो एरिया और आबादी के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपने देखा, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, 1995 में जब यह आग की शोलों में था, उसके बाद इसकी तामीर न हुई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सरकार ने इसको तामीर किया और अब वक्त के हवाले है। हालांकि लोगों का कहना है कि वक्त की जानिब से भी इस पर काफ़ी काम हुआ है और यहाँ पर क्योंकि साल भर सयाह आते हैं, वो भी यहाँ पर, क्योंकि उससे भी यहाँ के जो लोग हैं उनका रोज़गार बढ़ता है। न्यूज़ 18 के लिए सरार शरीफ बडगाम से मैं आबिद हुसैन।